साथ हैं वैदिक संस्कृति के अध्येता डॉक्टर अरुण कुमार जायसवाल जी। नमस्कार। नमस्कार। श्रीमद् भगवद गीता के 16वें अध्याय का 24वां एवं अंतिम श्लोक। तस्मात् शास्त्रं प्रमाणं ते कार्याकार्य व्यवस्थित ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तं कर्म कर्तुमिहार्हसि। इससे तेरे लिए इस कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है। ऐसा जानकर तू शास्त्र विधि से नियत कर्म ही करने योग्य है। एक प्रश्न है कि हमारे ज्ञान का स्रोत क्या है? क्या हम समाज में बहुत ऊंचे या आध्यात्मिक और नैतिक मूल्य स्थापित नहीं कर सकते? मेरा भी एक प्रश्न है, आध्यात्मिक प्रजातंत्र से क्या अभिप्राय है? भारत के प्रत्येक नागरिक के लिए मानव जीवन को उच्चतर स्तर पर ले जाने के लिए एक अच्छा दिशा निर्देश क्या हो सकता है? तो शास्त्र विधि निर्धारित करने के लिए क्या किया जाना चाहिए और क्या नहीं किया जाना चाहिए। कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था के लिए शास्त्र ही प्रमाण है। शास्त्रों के आदेश में क्या कहा गया है, ये जानकर संसार में काम करना चाहिए। शास्त्र विधि से नियत कर्म करें। शास्त्र मतलब नीति शास्त्र, इसलिए हमारे ज्ञान का स्रोत शास्त्र है। शास्त्रों का पालन करना चाहिए। शास्त्र शब्द को नए अर्थ में लेना होगा, जिसका उल्लेख पहले हम लोग कर चुके हैं। श्रुति द्वारा जो सत्य बताया गया है वह सत्यापित और सत्यापन योग्य है। भगवान आदि गुरु शंकराचार्य के अनुसार वस्तु तंत्र ज्ञान, वस्तुओं का ज्ञान जैसी जो है, न कि जैसी हम उन्हें होना चाहते हैं। अनेक स्मृतियाँ भी शास्त्र मानी गई हैं, पर वे सत्य नहीं है। जो श्रुतियाँ बताती हैं वे सत्य है। बहुधा स्मृति श्रुति की शिक्षा के विरुद्ध होती है। कुछ स्मृतियाँ कहती हैं कि स्त्रियों को कोई अधिकार नहीं है। एक स्मृति में कहा गया कि पत्नी को कोई अधिकार नहीं है, उनके कर्तव्य सुबह 4 बजे से रात 10 बजे तक है। यह नियम श्रुति द्वारा मान्य नहीं है। स्त्री पुरुष के बीच समानता ही श्रुति बताती है। हमने श्रुति का उल्लंघन शास्त्रों के पालन के नाम पर किया है। हमने एक शास्त्र और दूसरे शास्त्र में अंतर नहीं किया, पर आज वह अंतर हमें करना होगा। यह श्लोक सही कहता है कि शास्त्रों का पालन करो। शास्त्र आपके ज्ञान का स्रोत है। क्या किया जाना चाहिए, क्या नहीं किया जाना चाहिए, इस विषय पर शास्त्र का पालन करें। आंतरिक जीवन के लिए तो आध्यात्मिक शास्त्र है, लेकिन प्राकृतिक विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान आदि एक बाहरी जीवन के बारे में है, दूसरा आंतरिक जीवन के बारे में है। स्वस्थ जीवन कैसे हो और शुद्ध जीवन कैसे हो, यह केवल आध्यात्मिक शास्त्र ही बता सकता है। वह हमें बताता है कि कार्य क्या है और अकार्य क्या है, जो नहीं किया जाना चाहिए। इस विषय में शास्त्र आधिकारिक होंगे। भगवान इस श्लोक में अर्जुन को कहते हैं, आपको वही कार्य करने हैं जो शास्त्र सम्मत है। शास्त्र सदा यही बताते हैं जो सभी के कल्याण के लिए है। यदि यह एक व्यक्ति के विरुद्ध दूसरे व्यक्ति को खड़ा करता है तो फिर वह शास्त्र नहीं है। भौतिक विज्ञानों की भांति ही शास्त्र भी वास्तविक है। यदि वह सबके भले के लिए कहता है तो वह पालन करने योग्य है। यदि वह मेरा भला करता है और 10 लोगों का बुरा करता है तो फिर वह कोई शास्त्र नहीं है। अतः कोई भी शास्त्र जिसमें सभी के लिए न्याय का भाव और सभी जीवों के लिए सम्मान का भाव होगा, वह शास्त्र ऐसा ही कहेगा। वही आत्मा प्रत्येक प्राणी में है। अतः भेदभावपूर्ण शिक्षा की बात कोई सच्चा शास्त्र नहीं कह सकता। यद्यपि कुछ शास्त्र में भेदभावपूर्ण बातें हैं, हम उसमें उलझ जाते हैं। कुछ स्मृतियाँ कहती है यदि कोई शूद्र वेद का उच्चारण करता है तो पिघला हुआ जस्ता उसे कान में डाल देना चाहिए। यह और कुछ नहीं है, वह स्वयं के पक्षपातपूर्ण दृष्टिकोण को शास्त्र का रूप दे दिया गया है। वर्ग संबंधी पक्षपात है। एक वर्ग दूसरे वर्ग के विरुद्ध, बलवान लोग दुर्बल के विरुद्ध। हमारे यहाँ ऐसी बातें बहुतायत मात्रा में, प्रचुर मात्रा में। यहाँ तक कि उच्च वर्ग ने स्वयं को शक्तिशाली बनाने के उद्देश्य से सामान्य लोगों को दुर्बल बनाने का विधान बनाया और उसे वे विधान कहते हैं। विधिहीन विधान है ये, लॉलेस लॉ। आज हम इसके विरुद्ध लड़ रहे हैं। अनेक समाज विधि विहीन विधानों द्वारा संचालित थे। उनके पास सत्ता थी, उन्होंने उसका दुरुपयोग किया, एक कानून बनाया और कहा कि इस कानून का पालन होना चाहिए। ऐसे कानून के विरुद्ध विद्रोह होना चाहिए। अनेक देशों में क्रांतियाँ तब होती हैं जब विधान विधि विहीन बन जाते हैं तथा मानव विरोधी इसलिए विरोध होता है, कभी शिथिल होता है, कभी तीव्र विरोध होता है। फ्रांसीसी क्रांति को ले, इससे अच्छा कोई उदाहरण नहीं हो सकता। सभी कानून सामान्य लोगों के शोषण के लिए थे। उच्च वर्ग और कैथोलिक चर्च ही सब कुछ थे, सामान्य लोगों को नष्ट करने के लिए थे। समस्त संपत्ति के वही स्वामी थे। निर्धन लोगों की इसमें कुछ भी नहीं चलती थी। लुई 14वें से लुई 16वें के शासनकाल तक यह अत्यधिक तीव्र हो गया। फ्रांस वास्तव में बुरी दशा में था। महान विचारक आए, उन्होंने मानवीय अधिकार की बात कही और लोग जागृत हुए और 1789 में महान क्रांति हुई, जिसे फ्रांस की राजक्रांति कहते हैं। विश्व इतिहास में फ्रांसीसी राजक्रांति एक महान घटना थी। कुछ ही दिनों में सब कुछ उल्टा कर दिया गया।
राजा और रानी को फांसी लगा दी गई, कुलीन वर्ग के लोगों को मार दिया गया। सभी संपत्ति उनके हाथों में थी, किसी और के पास नहीं थी। विधि द्वारा इस प्रकार की विधि विहीनता स्थापित की गई। हम बहुधा इस अभिव्यक्ति को काम में लेते हैं, विधि पूर्वक स्थापित शासन। राजनीतिक भाषा में यह एक प्रशंसनीय अभिव्यक्ति है, लेकिन उस विधि या कानून पर प्रश्न चिन्ह लग जाता है जब यह एक पक्षीय विधि या कानून हो जाता है, क्योंकि यह कुछ ऊपर के लोगों के समूह द्वारा बनाया जाता है। अपने हितों के लिए हम उसका विरोध करते हैं। यदि लोगों में बल होता है तो वे उसका विरोध करते हैं। विरोध करते समय अगर नष्ट हो गए तो पुराना विधि विहीन कानून बना रहेगा। अगर विरोध करते हुए सफल हो जाते हैं तो नया कानून आता है, वह कहीं अधिक न्यायपूर्ण और सबके कल्याण की भावना से परिपूर्ण होता है। हम किसी समाज में श्रेष्ठ कानून नहीं पाते, पर बेहतर तथा अधिक बेहतर कानून पा सकते हैं। उस कानून के द्वारा लोगों के कल्याण के लिए अधिक से अधिक ध्यान देना संभव होता है। यह एक सुंदर विचार है। आदर्श समाज वह है जहाँ न्याय और विधि परस्पर मिलते हैं, वह एक स्वस्थ समाज है। आज भारत में बहुत अन्याय है। जो कानून ऊपर के लोगों के नियंत्रण में है, वो सब कुछ नियंत्रित करते। लोगों को सतर्क करना होता है, इससे उनकी गरिमा और व्यक्तिगत सम्मान को भी स्थान मिल सके। इसलिए एक प्रजातंत्र में नागरिक सतर्कता आवश्यक है। भारत में बिना किसी गंभीर राजनीतिक हिंसा के एक प्रजातांत्रिक राज्य की स्थापना हुई। अब हमें केवल सतर्कता की आवश्यकता है। जहाँ भी अन्याय हो हमें विरोध करना चाहिए। हम इकट्ठे होकर विरोध करते हैं। यही एक भावना है जो समाज में न्याय को जीवित रखती है, जिसे हम धर्म कहते हैं। प्रत्येक स्वयं अपनी सीमाओं को जानता है। प्रत्येक जानता है कि हर एक को अधिकार दिया गया है, मैं उसका सम्मान करूंगा। जब यह दृष्टिकोण व्यापक हो जाता है तब हमारे पास स्वस्थ शुद्ध समाज होगा। अभी हमारा समाज उस स्वस्थ स्थिति से बहुत बहुत दूर है। इसलिए हमारी शिक्षा में इस विषय को आलोकित करने की क्षमता होनी चाहिए। समाज में मेरी भूमिका क्या है? मैं कोई एकाकी व्यक्ति नहीं हूँ, मेरा एक उत्तरदायित्व है। मैं एक नागरिक हूँ। जब यह जागृति कम से कम 15 या 20% लोगों में आएगी तब स्थिति बदल जाएगी। आज भारत में 1% लोगों में भी यह दृष्टिकोण नहीं है। हम केवल अपनी आयु के कारण नागरिक हैं। केवल शारीरिक आयु हमें नागरिक बनाती है, लेकिन मन के बारे में क्या है? मन से राष्ट्र के नागरिक होने का बोध है क्या? क्या वह जागृति हमारे अंदर है? इस प्रकार का मन अभी तक नहीं आया। उत्तरदायित्व की यह भावना, समाज से अन्याय को दूर करने की इच्छा अभी नहीं आई है। एक सच्चा नागरिक, एक प्रजातंत्र में यह तथ्य बहुत ही महत्वपूर्ण है। अतः भगवान कहते हैं, साथ आपके पथ प्रदर्शक के रूप में स्वीकार होने चाहिए। हमारे संविधान में कोई गंभीर बुराई नहीं है, पर उसका अनुपालन निश्चय ही बहुत बुरा है। हमारे संविधान में बहुत ऊंचे विचार है, बहुत मानवीय विचार है, जैसे अस्पृश्यता, जातिवाद का निवारण, स्त्री पुरुष की समानता, वे सब उसमें है। ऐसे शास्त्रों को हम सम्मान दे सकते हैं, लेकिन जिस प्रकार उसकी अनुपालना होती है वह पूर्णतः दोषपूर्ण है। समाज में कोई वास्तविक समानता और वास्तविक न्याय नहीं है। इसलिए एक समाधान सतर्कता है। जब कुछ गलत होता है तो सतर्क नागरिकों के एक लघु समूह को प्रत्येक राज्य में सक्रिय होना चाहिए। यह हमारा महत्वपूर्ण दायित्व है। गीता की शिक्षा आंतरिक जीवन में इसी प्रकार स्त्री और पुरुष के बाहरी जीवन से संबंधित है। दूसरे अध्याय में उपदेशित योग का संदेश बाहरी उत्पादनकारी दक्षता के संदर्भ में है। किसी अन्यायपूर्ण समाज में हम बहुत ऊंचे आध्यात्मिक और नैतिक मूल्यों का अभ्यास नहीं कर सकते। अगर मुझे इसका अभ्यास करना है तो समाज को स्थिर संतुलित परिस्थिति में रखना होगा। इसलिए हमारे समाज का राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक स्वास्थ्य हम लोगों के द्वारा पूर्णतः समझा जाना चाहिए, जिससे कि हम इसके बेहतर स्वास्थ्य में योगदान दे सकें। उस समाज में अधिक से अधिक लोग उच्च नैतिक और उच्च आध्यात्मिक बन सकते हैं। लोग एक दूसरे पर विश्वास कर सकते हैं। एक समाज के लिए यह बहुत सुंदर विचार है, जिसमें परस्पर भाव, पारस्परिकता या अन्योन्याश्रय है। तीसरे अध्याय में यही बताया गया है। यही हमारा लक्ष्य है। प्रजातंत्र जो आज राजनीतिक है, कल सामाजिक और आर्थिक बन जाना चाहिए। ऐसा प्रजातंत्र एक सुंदर विचार है जो समाज को आध्यात्मिक प्रजातंत्र के अधिक निकट ले जाता है। भारतीय प्रजातंत्र को उस आध्यात्मिक दिशा की आवश्यकता है, तभी वह हमारे शाश्वत आध्यात्मिक परंपरा से मेल खाएगा। अतः यह हम लोगों का दायित्व है। एक पुस्तक है, एक बदलते समाज के शाश्वत मूल्य। इससे प्रबुद्ध नागरिकता और हमारा प्रजातंत्र विषयों पर विचार किया गया है। इसका दूसरा हिस्सा है, आप साधारण विकास अधिक धन, अधिक सुविधा तथा अधिक उपभोक्ता वस्तुओं आदि के रूप में कर सकते हैं, लेकिन नैतिक मूल्य, मानवीय मूल्य और आध्यात्मिक विकास के बारे में क्या कहा जाए। आज उसी से स्त्री और पुरुष का संपूर्ण विकास होगा। आर्थिक, सामाजिक, भौतिक, मानसिक और आध्यात्मिक उसे उस वेदांत के स्पर्श की आवश्यकता है। श्लोक की दूसरी पंक्ति कहती है, अपना कर्म शास्त्रों को जानकर उसके आलोक में किया जाना चाहिए। शास्त्र जो कुछ कहते हैं उनके समझ पर आधारित होकर हम सबको करना चाहिए। उदाहरण के लिए संविधान क्या कहता है?
मैं देखता हूँ एक निर्धन व्यक्ति, एक बलशाली व्यक्ति के द्वारा उत्पीड़ित किया जा रहा है, शास्त्र क्या कहता है, मुझे इसका विरोध कर रहा है, तब मेरा कार्य शास्त्र के अनुसार होगा। इसी प्रकार आध्यात्मिक जीवन में बहुत अधिक लोभी मत बने, तब चरित्र गिर जाता है। एक लोभी जीवन तथा चरित्र साथ साथ नहीं रह सकते। हमें उच्च स्थिति चाहिए, इससे उपभोक्ता उन्माद नियंत्रित किया जाना चाहिए। इसलिए शास्त्रों के अनुसरण का एक महान आह्वान करना होगा। सभी लोगों को संविधान शास्त्र का अध्ययन करना होगा। हमारी शिक्षा का मूल्य क्या है अगर विद्यार्थी नहीं जानता हो कि उसके देश का संविधान क्या है। उसी तरह गीता का ज्ञान, साथ ही साथ देश की प्रजातांत्रिक राजनीतिक संविधान का ज्ञान प्रत्येक नागरिक के लिए मानव जीवन को उच्चतर स्तर पर ले जाने के लिए, अर्थात पूर्ण मानव तृप्ति तक ले जाने के लिए एक अच्छा दिशा निर्देश होगा। तो इस अध्याय का समापन होता है इस श्लोक के साथ, और इसमें दैवी संपत्ति और आसुरी संपत्ति की बात कही गई। एक संवेदनशील मनुष्य दैवी संपत्ति इकट्ठा करता है और संवेदनहीन मनुष्य आसुरी संपत्ति इकट्ठा करता है। लेकिन मानव जीवन के क्रम विकास के लिए संवेदना आवश्यक है। इसलिए मानव जीवन के विकास के लिए हमें शास्त्रों का पालन करना भी आवश्यक है। 16वें अध्याय का यही अंतिम वक्तव्य भगवान के द्वारा है।